तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इसमें त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 उदाहरण नंबर 8। यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कोण ए प्लस बी बराबर 1/2 तो कोण ए व कोण बी के मान बताओ जहां कोण ए बड़ा है कोण बी से। करेंगे क्या यहाँ पे, क्योंकि साइन बराबर 1/2 दे रखा है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, क्योंकि साइन 30 बराबर 1/2 होता है। इसलिए हम क्या काम करेंगे, साइन ए माइनस बी बराबर यहाँ पे लिख लेंगे साइन 30। ओके, उसके बाद साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30, तो ए माइनस बी बराबर 30, ऐसे समीकरण नंबर 1 मिला। और आगे दे रखा है कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, क्योंकि कोस 60 बराबर 1/2 होता है, इसलिए कोस ए प्लस बी बराबर कोस 60। उसके बाद ए प्लस बी बराबर 60 और समीकरण नंबर 2 यहाँ पर हम बना लेंगे। कितना समझ चुके होंगे आप लोग। उसके आगे देखिए, मैं इसे अरेंज करने के बाद आगे करता हूँ सवाल। अब समीकरण हमारे पास बन गई 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 में 2 से ए माइनस बी बराबर 30 है और ए प्लस बी बराबर, हम इसे कर देंगे एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से हल कर देंगे, जैसे चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ए माइनस ए प्लस बी यानी कि बी और ए नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़, और जोड़ने पर ये कर दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ बचेगा हमारे पास 2a, वो बराबर है हमारे पास 90। ए का मान निकाल देंगे, यहाँ पर 90/2 कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 45 है। लेकिन कोण ए का मान हमारे पास 45। उसके बाद ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बराबर 30, और यहाँ पर ए लिखा है वहां पर लिखेंगे 45, क्योंकि ए बराबर 45 है, माइनस के बी बराबर 30, यानी कि माइनस के बी 30 और माइनस के 45, माइनस के बी टू माइनस के 15 प्लस के 30 हमारे पास माइनस के 45, माइनस माइनस काट देंगे तो बी बराबर हमारे पास हो जाएगा 15, यानी कि कोण बी बराबर। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये सवाल उदाहरण नंबर 8 पूरा कर लिया। स्टूडेंट सवाल नंबर 3 प्रश्नावली 8.2, जहाँ tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ कोण ए बड़ा है कोण बी, तो ए व बी के मान बताओ। सवाल नंबर 3 कैसे करेंगे, यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर √3 देंगे, क्योंकि tan 60 बराबर होता है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह tan 60 पुट कर, tan a प्लस बी बराबर 10। उसके बाद कोणों की तुलना कर लेंगे, a प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 1 बना।
उसके बाद दे रखा टेन ए माइनस बी बराबर ए बटे रूट थ्री, क्योंकि 33 बराबर होता है ए बटे, तो हम यहाँ पर जहाँ पर बड़ा रूट थ्री लिखा वहां पर 10 30 लिखते हैं, यानी कि 10 ए माइनस बी बराबर 10, और यहाँ पर भी कोण की तुलना कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर की, यानी कि ए माइनस की बी बराबर हो जाएगा हमारे पास, फिर समीकरण नंबर 2 बना। इस तरह से हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना ली। जैसे अब आप आगे देखिए सवाल को, इसके आगे मैं रीड कर देता हूँ। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। ए प्लस बी बराबर 60 अंश और ए माइनस की बी बराबर 3। समीकरण नंबर 1 समीकरण, यहाँ पर बी प्लस और माइनस है, इसलिए यहाँ पर जितने भी जोड़ लिखा, और ये हमारे कैंसिल आउट जाएंगे बराबर है, इन दोनों में जोड़ देते हैं, इन्हें भी जोड़ देते हैं 90, और जब कोण ए निकालेंगे तो हमारे पास 90/2 दो से काट देंगे 45, यानी कि कोण ए का मान हमारे पास 45 मिल जाएगा। उसके बाद ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ए प्लस बी बराबर 60 अंश, ए की जगह 45 प्लस बी बराबर 60 अंश, और जब बी निकालेंगे हम कोण बी बराबर, तो 60 माइनस के 45, तो कोण बी हमारे पास हो जाएगा हमारे पास 15। इस तरह से हमने कोण ए और कोण बी ज्ञात करना। हम देखो यहाँ पर कि दे रखा, यहाँ पर कि कोण ए बड़ा है कोण बी से, तो कोण ए और कोण बी में दोनों कोण ए बड़ा है। इस तरह से सवाल नंबर 3 आपका पूरा। हेलो स्टूडेंट्स, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी हमने सवाल किए उसमें सेक ए प्लस बी बराबर 2 और कोट ए माइनस बी बराबर रूट 3, ऐसे भी अलग से सवाल कोई पूछ सकता है, आपसे बना करके सवाल दे सकता है, इसलिए हमें अगले अलग से सवाल समझने होंगे थोड़े से। सेक ए प्लस बी बराबर 2 और कोट ए माइनस बी बराबर रूट 3, इस तरह का सवाल भी हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। सेक ए प्लस बी बराबर रूट 3, तो 2, क्योंकि सेक 60 बराबर 2 होता है, सेक के टेबल में 2 सेक 60 का मान होता है। इतने लिखेंगे यहाँ पर सेक ए प्लस बी बराबर सेक 60, तो हम 2 की जगह सेक 60 पुट कर लेंगे और कोण की तुलना कर लेंगे, तो ए प्लस बी बराबर 60 अभी देखा कोट ए माइनस बी बराबर रूट 3, बराबर रूट 3, क्योंकि कोट 30 बराबर रूट 3 होता है, इसलिए रूट 3 की जगह कोट 30 पुट कर देंगे। कोट ए माइनस बी बराबर कोट 30, ऐसे यहाँ पे भी कोण की तुलना कर लेंगे, ए माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 30, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को और 2 को हम सोल्व करते हैं विलोपन विधि से और ए बी के मान निकालते हैं। तो यहाँ पे इसे मैं रीड कर देता हूँ, आगे देखिए सवाल। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2,
ए प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1 की हमारे पास, ए मॉडल बी बराबर 30 अंश, यहाँ पर भी ए और बी नेगेटिव और पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे 2a बराबर, दोनों को जोड़ा तो 90, और यहाँ पर भी ए का मान निकाला हमने 90/2, काटेंगे तो 45, तो और ए हमारे पास हो गया 45। उसके बाद ए का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 ए प्लस बी बराबर 60 अंश, और जहां पर ए आया है हमारे पास लिख दीजिएगा 40, बी बराबर निकाले, कोण बी बराबर 60 माइनस 45, कोण बी बराबर कम, इसलिए हमारे पास दोनों कोण निकल गए, और यहाँ पर भी कोण ए जो है वो बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, सवाल नंबर हमारा एक्स्ट्रा भी हुआ पूरा। इस तरह का सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए हमें अगला अलग से सवाल भी करने होंगे। थैंक यू।